हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2 का और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप्स इज 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। क्या है, देखो हम क्वेश्चन में बोला कि दो पोल्स हैं जो आमने सामने खड़े किए गए हैं। देखो मान लो कि पहला पोल है ये ए और बी। ओके, उसके बाद एक और पोल है जो कि थोड़ा सा छोटा है, इसका नाम रहेगा सी और डी। ठीक है, तो पहला पोल है ए बी, दूसरा पोल है बी सी डी। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 18 मीटर एंड 7 मीटर। तो पहले पोल की हाइट है 18 मीटर, दूसरे पोल की हाइट है 7 मीटर। ओके, उसके बाद हमें बोला है द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप्स। इस पोल का जो टॉप है और इस पोल का जो टॉप है, उनके टॉप पे से एक वायर लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गई वायर। ओके, उसके बाद क्या बोला है, वायर की हाइट है 22 मीटर, 22 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो, ये पहले बिल्डिंग का टॉप है, यहां से सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे वायर लगाई गई। ओके, तो यहां देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनने वाली है। ये देखो ये ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड से ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है, तो ग्राउंड से पोल क्या रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, यानी ये सीधा रहेगा और ये भी पोल सीधा खड़ा रहेगा। तो ये और ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बना है, अच्छे से लिखता हूं मैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बना। अब हमें फाइंड करना है कि एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री बना रहा है हमें पता है, लेकिन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले फिगर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको लिखो। क्या है, ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। लिखेंगे ए बी इज हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, और ये कितना है 18 मीटर, 18 मीटर। ठीक है, उसके बाद सी डी हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, सी डी इज हाइट ऑफ सेकेंड पोल। ठीक है, ये कितना है, ये है 7 मीटर। ओके, उसके बाद ए सी क्या है, ए सी इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, और ये कितना है, वायर की लेंथ है 22 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल ए सी, यहाँ कोई पॉइंट पे नाम नहीं है, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ई। एंगल ए सी ई इज एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल ए सी ई इज एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इस वायर ने कौन क्या एंगल बनाया, वो है एंगल ए सी ई। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद क्या करना है, देखो हम ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ए सी ई में ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल है, यानी कि ये थीटा है हमारा। अगर ये थीटा है तो हमारे पास कौन कौन से साइड्स हैं, ये देखो हमारे पास ए ई मिल जाएगा और ये 22 तो है ही। ए ई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे देखो अच्छे से समझो। ए बी कितना है, ए बी यहां से लेके इतना है, यानी ए बी बना है ए ई और ई बी को मिला के, है ना। ए ई और ई बी को मिलाएंगे तो ए बी बनेगा, और ए बी है हमारे पास 18। ठीक है, अब ये देखो ई बी जो है वो सी डी के साथ इक्वल है। क्यों, यहां लिखते हैं कि ई बी इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल्स टू 7। ई बी और सी डी इक्वल है और वो 7 है। देखो ये ई बी और ये सी डी इक्वल है, और सी डी की वैल्यू अगर 7 है तो ई बी की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा, देखेंगे हाइट ऑफ ई बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखो अगर ए बी 18 है तो ए ई हमें फाइंड करना है, लेकिन ई बी हमें मिल गया है कितना, 7। ओके, अब देखो
ये 18 अपनी जगह पे +7 है, यहाँ आकर -7 और ये AE हो गया। 18 - 7 कितना हो जाएगा 11, यानी AE कितना है हमारे पास, AE है 11 मीटर्स। ठीक है, यहाँ देखो 11 हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें ये थीटा फाइंड करना है, मेन काम हमारा थीटा फाइंड करना था। तो थीटा में देखो क्या है, थीटा के अपोजिट साइड है और हाइपोटेनियस है। अगर मान लो हमारे पास ये थीटा है जिसका अपोजिट साइड है और हाइपोटेनियस है, तो ये थीटा क्या रहेगा, ये थीटा रहेगा साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट की वैल्यू लिखो अब 20, ये अपोजिट की वैल्यू है 11 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 22। 11 1 से 11, 11 2 से 22, देयरफॉर साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आया 1/2। तो साइन थीटा पे 1/2 की क्या वैल्यू है, साइन थीटा पे 1/2 की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ रीजन 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। ओके, हमें क्या करना था, थीटा फाइंड करना था। थीटा क्या है, एंगल ACE, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACE इज 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. देखो बच्चों को मोस्टली इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करना है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि मान लो कि ये एक ट्री है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्री है, ट्री का ये बेस है A और ये टॉप है B। ठीक है, और यहाँ पर है ये है ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया, एक बहुत ज्यादा तूफान है, बहुत बड़ी तूफान है, और क्या किया इसने, ट्री को तोड़ दिया। क्या किया, समझो ट्री यहाँ से इस पॉइंट से ट्री टूट गई और ट्री टूटने के बाद यहाँ पर आकर गिरी। ओके, समझ में आ रहा है। ट्री थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, देखो ट्री क्या हुई, यहाँ से टूटी और ये जो पार्ट है ये ऐसे गिरते 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 नीचे आके इधर पे गिर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये और इस पॉइंट का डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद हमें बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या बोला है, हमें इस पूरे यहां से लेके इतना पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास ये ट्री था A और B, जब तूफान आया तो ट्री यहाँ से टूट के इतना, ये आधा तो खड़ा है और बाकी का आधा यहाँ पर ट्री गिर गया। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये डिस्टेंस है 20 मीटर। हमें क्या करना है, इस पूरे ट्री का हाइट फाइंड करना है। यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, नाम दूं E और इसको C, तो हमें AE और EC दोनों की वैल्यू फाइंड करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। देखो मैं इसे मिटा लेता हूं और ये जो ट्री बचा हुआ है, ठीक है, मैं इसको डैश से दिखाई देता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, ये ओरिजिनल हाइट है ट्री की और ये जो है ब्रोकन ट्री है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ C और यहाँ पर E। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले AE फाइंड करेंगे, फिर EC फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो देख, हमारे पास थीटा है 60 डिग्री। ओके, अगर हम थीटा को tan थीटा लें तो क्या होगा, हमारा tan थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसमें tan थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास 60 डिग्री और अपोजिट हमें नहीं पता है, लेकिन एडजेसेंट की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तीनों में से एक वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं बाकी की दो वैल्यूज को यूज करके। ठीक है, इसलिए मैंने tan 60 डिग्री लिया है, tan थीटा लिया है। ओके, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है, √3 और ये अपोजिट अपॉन, ये जो 20 अपॉन में था यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। देयरफॉर अपोजिट साइड क्या बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा 20 इंटू √3, 20 √3 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि देखो ट्री का जितना पार्ट टूटा हुआ नहीं था उसकी हाइट हमें मिल गई है, कितना है 20 √3। अब जो टूट गया है वो पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो इस थीटा को मैं के लिए देखो क्या लेना है, हमारे पास देखो एडजेसेंट भी है, अपोजिट भी है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो अगर मैं लूँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो थीटा क्या बनेगा, तो थीटा बनेगा साइन। ओके, देयरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इक्वल्स टू अपोजिट की वैल्यू है 20 √3
अपॉन हाइपोटेनियस हमें नहीं पता। ओके, अब क्या करेंगे, देखो हर स्टेप करेंगे, पूरा स्टेप बताऊंगा अच्छे से, सिर्फ समझने की कोशिश करो। ये है देखो, हाइपोटेनियस यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बना √3। ओके, और ये 20 √3 यहाँ था, यहाँ पर 2 था डिनोमिनेटर में, यहाँ आकर न्यूमरेटर में बनेगा। ठीक है, समझ में आया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखो, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 20 √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3। √3 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आकर डिवीजन में बना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो क्या है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 √3 अपॉन √3। ठीक है, ये क्या है 40 √3। अब यहाँ पे √3 हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर हमारे पास हाइपोटेनियस आया 40 मीटर। ठीक है, समझ में आया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ए ई मिल गया और ई सी मिल गया, ई सी क्या है 40 मीटर और ए ई है 20 √3 मीटर। ओके, हमें क्या करना है, अब हमें ए ई और ई बी दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि इस यहाँ देखो ये बी जो है यहाँ पर आके टूट के बी बन गया है। ओके, ये ए ई यहीं पर है और ये ई बी टूट के यहाँ आ गया, तो ये भी बी बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है, मैंने सी ले लिया था, बी ही बनेगा। ओके, क्योंकि यही टॉप आकर यहाँ पर रुक गया है, तो ये बी है। ओके, अगर ये बी है तो ये भी बी रहेगा। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, ए ई और ई बी पूरी हाइट फाइंड करना है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे। तो आप दोनों को ऐड करते हैं, क्या है, ट्री की वैल्यू हाइट है ए बी। ठीक है, और ए बी कैसे बना है, ए ई प्लस ई बी से। ओके, तो ए ई की वैल्यू है हमारे पास 20 √3 और ई बी की वैल्यू है 40। देखो 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या है 1.73 प्लस 40। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 20 इंटू 1.73 को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये जीरो नीचे आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। क्या आया, दो नंबर की पॉइंट 34.60 प्लस 40 ऐड करते हैं 40, ये हो जाएगा 60.47 आएगा 74.60 मीटर। यानी कि ट्री की हाइट कितनी आई, लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री वाज 74.60 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया, इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बोला है, मान लो कि एक यहाँ पर काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, तो काइट का हम पॉइंट ले लेते हैं ए और ग्राउंड हो गया बी। ओके, उसके बाद देखो क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। इस काइट से जो रस्सी बंधी हुई है, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो क्या है, ग्राउंड पे अटैच्ड है। ठीक है, ग्राउंड पे ऐसे टच है, ग्राउंड पे बांधा गया है। उसके बाद क्या बोला है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड। ये जो धागा है वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये धागा है और ये काइट है और उसके बीच की हाइट है ए बी, और ये क्या है, ये है ग्राउंड। ठीक है, मैं जहां पर धागा अटैच है उसको पॉइंट को नाम ले लिया हूं सी। ओके, उसके बाद है अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, देखो स्ट्रिंग तो हमेशा सीधी रहेगी। ओके, क्योंकि पतंग उड़ रही है और हमने उसको नीचे से खींच के रखा है। ठीक है, यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, √3 इक्वल्स टू 1.73, ये तो हमें पता था। ओके, क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है, इस AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, देखो हमारे पास थीटा है, अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। लिखेंगे जो गिवन है वो लिखते हैं, फिगर को देख के जो समझ में आ रहा है वो लिखते हैं पहले। तो AB क्या है, AB इज हाइट ऑफ काइट विथ ग्राउंड या फिर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, और B AC is length of the string। ठीक है, देखो AB कितना है 60 है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 60 मीटर्स। ओके, BC देखो हमें BC की जरूरत नहीं है तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। फिर थीटा क्या है, थीटा यानी कि एंगल ACB इज 60 डिग्री। ओके, हमें क्या करना है, इस AC की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास अपोजिट है
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा कौन से थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन है थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ओके। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट की वैल्यू लिख लेते हैं 60 अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखो √3/2 इंटू इक्वल्स टू 60 अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यही वाली चीज मैंने यहाँ कॉपी कर ली, यहाँ से मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन हाइपोटेनियस। मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनियस इंटू √3/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया क्या क्या है, ये अपनी जगह पे 60 अपने जगह पे, हाइपोटेनियस यहाँ अपॉन में था, यहाँ आकर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 60, ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लिकेशन में बना, √3 यहाँ आकर डिवीजन में बना, ओके। हाइपोटेनियस क्या है, 60 इंटू 2 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 120 अपॉन √3, ओके। देखो अगर आप इसको सिंपली √3 की वैल्यू 1.73 लेकर इसको डिवाइड करोगे तो आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर √3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 120 इंटू √3, 120 इंटू √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 हो जाते हैं 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 3 4 12, ये 0 एज इट इज। क्या आया आंसर, आंसर आया 40√3, ओके। अब देखो 40√3 की वैल्यू है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। अब 40 और 1.73 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 40, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 लगा देंगे, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 7 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 2 नंबर के बाद पॉइंट 1 2, क्या आया 69.20, 69.20 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस यानी कि एसी। एसी क्या है, एसी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितना आ गई, एसी आ गई 69.20 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.2 के साथ साथ चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 लेकर, जो है मेंसुरेशन, ओके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।